जैसे ही तो भगवान से यमुना की तरफ गेंद का खेल जब प्रारंभ हुआ है और सब सखा गेंद खेल रहे हैं, भगवान ने एक चालाकी की है। चालाकी की भगवान ने गेंद में गेंद का खेल जिस समय यमुना पर होता रहा, गेंद सब सखा खेलते रहे हैं और भगवान ने चालाकी की तो गेंद में एक ऐसा टोल मारा वो गेंद जाकर के यमुना में पहुंची। लेकिन भैया गेंद आज आगे बढ़ के भगवान को पीताम्बर पकड़ लिया है। दामा ने जवाब दिया है, कन्हैया हमारा पीताम्बर जो पकड़ लिया है ना, दामा कहते हैं गेंद दे दे, पिता कहाँ जा रहा, मोटी बुद्धि को आगा दिख रहा चिमटा एक छट्टा से भट्टा में लगा दे वो। अरे गंदा गेंद भैया तुम्हारी अगर खो गई है तो तुम्हारी गेंद तुम्हें मिल जाएगी, परेशान क्यों हो। जिस गेंद की आप बात करते हो ना, तो गेंद के बदले में से पीताम्बर को क्यों खींचे खींचे फिर रहे हो आप। पीताम्बर को छोड़ दो। दामा कहने लगा, पीताम्बर ऐसे थोड़ो नहीं छोड़ेंगे। गेंद लेके आए थे, शर्त लगा के आए थे, टूट गई खो गई तो तुम्हें दे देंगे और हमारी गेंद हमें पहले चाहिए और उसके बाद में हम कुछ तुम्हारी बात सुनेंगे। भगवान बोले हैं, ज्यादा बातें कर रहे हो ना, हमारे साथ दूध घी माखन खा के इतने बड़े हो गए हो और हमें की अब ये दिखा रहे हो, बहादुरी दिखा रहे हो ना। और कोई इतने बड़े दे नहीं करता है। हाँ हमारे मम्मी पापा पूछ ले। भगवान ने जवाब दिया है, मेरी कमर छोड़ दे ओ दामा, और क्यों विश्व उखाड़े देता है। इस फटे फटाए चिथड़े पर पीताम्बर ढाले भगवान ने जवाब दिया है, भैया दामा अरे पीताम्बर को छोड़ दे, वरना तेरी बारी आ गई है, क्योंकि हमें मालूम है मेरी कमर छोड़ दे ओ दामा, क्यों विश्व उखाड़े देता है। इस फटे फटाए चिथड़े पर पीताम्बर ढाले दामा बोला है, सुन कन्हैया तुम एक तमाचा मारोगे, मेरी भी लाठी हिलती है। जब माखन तुम्हें खाओ है तो भाग हमें भी हिलती है। जवाब दिया है, पीताम्बर छोड़ दे। और भगवान ने जो ये शब्द सुना, दामा जवाब देता है,
कि तुम हमें धमकी दे रहे हो तमाचे की। अरे इस तमाचे की धमकी दे रहे हो, लेकिन हमें धमकी दिखाने से कुछ नहीं हो सकता। बोले क्या? जवाब दिया है, अगर तुम इतने ही बड़े बहादुर हो तो आप चले जाओ। कंस ने फूल मंगाए हैं, काली दे से कमल के फूल ले आओ, तब हम तुम्हें समझ जाएं कि तुम इतने बड़े बहादुर हो। बूढ़ी मैया घर में रो रो के परेशान हो रही है, चले जाओ। और जो ये शब्द सुना है, अब तो उसी समय भैया जवाब दिया है मुरलीधर ने। लेकिन भगवान को क्रोध आया है और आगे बढ़ के भगवान ने दामा के गाल पे तार से तमाचा दिया। भगवान जाकर के कदम के वृक्ष पे चढ़ गए। भगवान ने वहां बंसी बजाई, फिर जाकर के वहां पहुंचे उस यमुना में। काली देव में भगवान पहुंचे जहां कालिया नांग सो रहा है। कालिया नांग को सोता हुआ देखा है। दोनों नागिनियां दूर से आवाज लगाती हैं, तुम आगे बढ़ने की कोशिश न करो। अगर तुम आना ही चाहते हो, ये भी बड़े अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। जो पति सो रहे हैं उस समय आप आए हो। अगर जाग गए ना तो हड्डियों का सुरमा बन जाएगा, घर में मैया रो रो के मर जाएगी, इसलिए आप चले जाओ। अरे लौट जाओ यहाँ से। और जो ये कहा है, भगवान कहते हैं अरे नागिनी हमें धमकी देती है ना, लेकिन मैं धमकी में आने वाला नहीं हूँ। जवाब दिया है भगवान ने, अरे नागिनियों हमें धमका रही हो, और जरा इतनी बड़ी शक्ति है ना, इतनी अगर ताकत है तो अपने पति को जगा दो, हम भी देख लें कितने बड़े बहादुर हैं। नागिनी कहने लगी है हमें माफ करना, सोते हुए पति को हम नहीं जगा सकते। बोले क्यों?
जवाब दिया, सोते हुए पति को अगर पत्नी जगाती है तो पाप लगता है, इसलिए हम नहीं जगा सकते। और जो ये शब्द कहा है मेरे भैया, उसी समय पर आज भगवान को दोनों नागिनियों ने इशारा किया है, का सोते हुए पति को जगाते तो पत्नी को पाप लगता है, और अगर आपको आवश्यकता है तो आप जगा स्वयं जाकर के जगा सकते हो। और जो ये शब्द कहा, अब तो दोनों नागिनी पीछे को हट गईं। लेकिन याद रखना माता, कहते हैं कि सोते हुए पति को पत्नी अगर जगाए तो नियम और कायदे के अनुसार, अगर घर में कोई काम है और पत्नी अपने पति को जगाए तो ऐसा नहीं है कि जाकर के, कुछ माताएं ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं है कि पति सो रहे हैं और काम हो कि जगाया न जाता हो, जगाया जाता है लेकिन नियम के अनुसार। घर में अगर कोई काम है तो जाकर के पति के पैरों की तरफ खड़े हो करके तब पति को जगाना चाहिए। और ऐसा नहीं है पति सो रहे हैं, घर में कोई काम है और किसी ने द्वार पे आवाज लगाई, कहाँ गए हैं संटू के पापा, बुलाओ भैया बड़ा काम है। तो देवी जी भागती भागती गई और भागती भागती जाके खोपड़ी पकड़ ली। बोले सुन रहे ना है, द्वार पे तुम्हें कोई बुला रहा है, तुम सो रहे हो यहाँ पड़े पड़े। खोपड़ी पकड़ के हिला देती, हाँ, लेकिन सर पकड़ के नहीं हिलाना चाहिए। लेकिन आज की देवियां होशियार हो गई हैं, समझदार हैं। वो समझती हैं कि अगर हमने कहीं सर पकड़ के हिलाया तो कोई बात नहीं। आजकल के पति खतरनाक हैं, पैर पकड़ के तो कभी जगाना ही नहीं चाहिए। और ये सपना दीदी की तरफ से हार भेंट हुआ है। परमात्मा सदा सुहाग अमर रखे, लंबी आयु भगवान प्रदान करे। परमात्मा और इसी बीच ये जो छोटा सा बच्चा साहिल बाबू की तरफ से ये हार भेंट हुआ है, साथ साथ 51 मुद्रिकाओं के द्वारा हमें सम्मानित किया है और पीतांबर के द्वारा सम्मानित किया है। परमात्मा धर्म के क्षेत्र में सदैव आगे बढ़ाए, रोजगार व्यापार में कन्हैया कामयाबी हासिल कराए, पढ़ा लिखा करके भगवान विद्वान बनाए। हम भगवान से वही कामना करेंगे और हमारे भैया और भाभी की जोड़ी सदैव अमर बनी रहे, हम भगवान से वही कामना करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा मैया हो, एक बार जोरदार तेजी से जयकारा लगाएंगे। हाँ, तेजी से, ऐसे नहीं कि आवाज थोड़ी थोड़ी कम से कम गांव तक पहुंच जाए। हाँ, और ज्यादा नहीं तो ये कौन सा खेड़ा है,
यहाँ तक तो पहुंच ही जाए। हाँ, तेजी से जयकारा लगाएंगे सभी भगवान के भक्तजन। बोलिए कन्हैया लाल की। हाँ, अब थोड़ी थोड़ी आवाज आई और पीछे वाले बड़े फायदे में हैं, बहुत आराम में हैं ये लोग। श्रोताओं, हाँ देखिए, पति को अगर पत्नी जगाती है तो पैर पकड़ के, क्योंकि ये कहा जाता है, और आजकल की पत्नियां चालाक हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, वो पैर इसलिए नहीं पकड़ती हैं, सोचती हैं आजकल के पति बड़े खतरनाक हैं, और हमने कई पैर पकड़ के जगाया और उनने को गधा जैसी लात चलाई तो हम तो एक ही लात में हड्डी को सुरमा बन जाएंगे। हाँ, कोई पता नहीं है तो पैर नहीं पकड़ती, सीधा सीधा जाके एंटीना पकड़ लेती हैं। अब कहाँ जाओगे, और खोपड़ी पकड़ के हिला देती हैं। अब सुनो हमारी बात, तब जगाती हैं देवियां। ऐसी भगवान कहती है कि आप अपने पति को जगा लो, तब हम देखें कि तुम्हारे पति के अंदर कितनी बहादुरी है, कितनी वीरता है। और जो ये कहा है तो भगवान आगे बढ़े हैं। और ये छोटा सा बच्चा अनुराग बाबू की तरफ से ये 50 रुपए भेंट हुए हैं। ठाकुर जी सदैव सतबुद्धि प्रदान करें। और ये नन्हे मुन्ने भैया अंशु की तरफ से 50 रुपए भेंट हुए हैं। बिहारी जी सदैव सतबुद्धि प्रदान करें, जीवन मंगल में हो, धर्म के क्षेत्र में भगवान सदैव आगे बढ़ाए, कन्हैया लंबी आयु प्रदान करें। हम भगवान से वही कामना करेंगे। प्यारे भक्तों, इधर जिस समय पर भगवान ने आज कालिया नाग की पूंछ को दबाया है तो कालिया नाग फुसकारता हुआ उठा है और क्रोध में आकर के भगवान से बदन से चिपट गया। भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म किया और शरीर को इतना बढ़ाया है जो कालिया नाग का एक एक गुरिया टहल गया। कालिया नाग भगवान के बदन से छूट करके पुनः पानी में गिर जाता है। आज भगवान ने आगे बढ़कर के कालिया नाग की नथनी को पिचकाया, एक हाथ में बंसी को लिया है और भगवान ने पृथ्वी से कालिया नाग को नाथ लिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और कालिया नाग को नाथ लिया, कालिया नाग के मुंह से लहू बहने लगा है। भगवान आज नृत्य करते हैं उस कालिया के फन पे। सब लोग बोलेंगे भाव से।